लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब कोई आसमां थोड़ी। राहत इंदौरी मरहूम का शेर, अल्लाह राहत इंदौरी की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो राहत इंदौरी ने भी क्या खूब कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो। क्या कहा था राहत ने? अगर खिलाफ है होने दो। एक साथ बोलो, मजा आएगा। अगर खिलाफ है जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब कोई आसमां थोड़ी। राहत इंदौरी ने लिखा था, अब ये उन बुज़दिलों को जो हमारे घरों पर हमला करते हैं, ये उन के लिए जो मुखन्निसों की फौज लेकर घर पर आते हैं। तो सुनो, तुम्हारे लिए भी राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। राहत इंदौरी ने कहा था। अब उन पे केस बुक करना है तो अल्लाह के पास है, जाते तुम। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। और फिर ये कल बोलने वाले बोले, इसके ये बहुत मुंह असदुद्दीन ओवैसी अपने मुंह से बहुत बोलता, अरे बोलते, जबान हमारा है, तुम्हारे बाप की जबान हमारे मुंह में नहीं है, याद रखो। तो राहत इंदौरी ने कहा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने लिखा, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, योगी आज मुख्यमंत्री है कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, जैसी लेश थे नहीं है, मोदी है इंशाअल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने उन लोगों को कहा जो हमको कहते हैं खबरस्तान या पाकिस्तान या शमशान, अरे सुनो दीवानो, सबका खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में वो वीडियो आपने देखा होगा कि 11 साल की एक बच्ची अपने अब्बा को लपेटकर मारने वालों से अपने अब्बा को बचा रही थी, अपने अब्बा को बचा रही थी। और जब उसको मारते हैं पुलिस की मौजूदगी में कानपुर में, असदुद्दीन ओवैसी कौन सी खेत की मूली है, जब सरेआम रोड पर मारा जाता है, उस बच्ची के जहन में क्या बैठा होगा कि मैं जब 11 साल की थी तो मौत ने मेरे अब्बा को लपेट कर मारना शुरू कर दिया। मगर मैं उस बच्ची को एक पैगाम देना चाहता हूं कि उसने अपने बाप को जो बचाने की कोशिश की, उसने शहजादी जन्नत हजरत फातिमा की सुन्नत पर अमल किया। इसलिए कि जब शहजादी जन्नत कम उम्र थी तो आपने देखा कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करता है, तो हजरत फातिमा ने उसको कहा था कि तू मेरे अब्बा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करता है। मैं सलाम करता हूं उस बच्ची की जुर्रत को
और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे और बच्चियां पैदा करे जो अपनी बात की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर जब वो हादसा हुआ असदुद्दीन ओवैसी का क्या घर, जब मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग अपने घर बार को छोड़ने मजबूर हो गए, तो मेरा एक घर की उसकी क्या कीमत और अहमियत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब संभल में हमारे 2 मासूम बेटे मर गए, जिनका नाम बिलाल और मोहम्मद शहरोज, असदुद्दीन ओवैसी के घर की क्या कीमत। अरे तुम्हारा घर आबाद है तो मेरा घर आबाद है, तुम्हारी औलाद अच्छी है तो मेरे